जिस तरह से आपने बात कही, बट अगर हम ये देखें जो आपने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी, जिस तरह से आपने कहा कि आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं करी गई थी कभी भी हमारे देश में नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई 2014 में और उनकी सरकार बनने के बाद जो अर्थव्यवस्था की रैंकिंग थी टॉप 10 कंट्रीज में, वो धीरे धीरे 10 से 9, 8, 7, 6 इस तरह से बढ़ने लगी। तो वो क्या जो आपने कहा कि आंकड़ों की जो बाजीगरी और आंकड़ों से छेड़छाड़ करी गई उसकी वजह से वो पॉसिबल हुआ, हकीकत में नहीं ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, हकीकत में ऐसा हुआ कि जो एक अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर था ना, जी वह खत्म होने लगा था यूपीए के अंतिम वर्ष में। जी यानी कि 2013-14 में ही अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर रुक गया था और उसमें कुछ कुछ प्रगति दिखने को मिल रही थी। वो प्रगति जब एनडीए की सरकार आई उस समय भी चली, 14-15 में चली, 15-16 में चली, काफी हद तक 16-17 में भी चली, लेकिन 17 में नोटबंदी आई जी और तब से सारी समस्याओं की शुरुआत हो गई। तो उस समय जो आप रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट सचमुच में हुआ और फ्रेजाइल 5 की बात होती थी जिसमें भारत की गिनती होती थी। भारत उससे बाहर निकल गया और ये हो गया कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और हम अब बहुत अच्छे दर से आगे बढ़ रहे हैं। बीच में हमारी जो हमारा विकास दर था वो लगभग 8% को पार कर गया। तो इसलिए एक अच्छा दौर था शुरू के वर्षों में, जो धीरे धीरे करके आर्थिक मंदी का रूप ले लिया, डिमोनेटाइजेशन। यानी कि जब पीछे अच्छा पिछली वाली सरकारें कुछ अच्छी चीजें करके गई थी, छोड़ के गई थी, जिसका फल इन सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को मिलता रहा और वो बेहतर चलता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो इनकी नीतियां थी वो नुकसान पहुंचा गई। संदीप ठाकुर हमारे साथ एक जुड़े हैं और ये पत्रकार भी हैं और ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पहले से आईसीयू में थी, नोटबंदी व जीएसटी के कारण सरकार की अचानक लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था गई रसातल में। इससे निकलने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में जनता को कैसे विश्वास हो, क्या मोदी आज काम करेगा? मैं इनके विश्लेषण से सहमत हूँ। आप और हम उसी विश्लेषण के बारे में अब तक बात कर रहे थे। जी लेकिन जैसा मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस समय अर्थव्यवस्था में विश्वास पैदा करना। विश्वास दुनिया के देशों का भारत में, विश्वास हमारे बिजनेस का भारत में, और इसके अलावा लोगों का विश्वास हमारी अर्थव्यवस्था में। वो विश्वास पैदा होगा जब सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सरकार कल घोषणा करे कि हम रुकेंगे नहीं। जैसे कि प्रतिरक्षा के मामले में, देश के डिफेंस के मामले में आपको याद होगा कि हर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री यही कहता है कि जब हमारे देश की रक्षा का सवाल आएगा तो बजट कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। जितने पैसे की आवश्यकता होगी उतने पैसे हम खर्च करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं भी होंगे तब भी हम खर्च करेंगे। तो आज वही स्थिति पैदा हो गई है और सरकार को आगे आके तुरंत घोषणा करनी चाहिए कि हाँ, हमने 10 लाख करोड़ का या 15 लाख करोड़ का एक फंड क्रिएट कर दिया है, जिस फंड से जिसको भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। तो इससे विश्वास पैदा होगा। इससे विश्वास पैदा होगा, यानी कि सरकार को इमीडिएटली, बिना किसी देर के, बिना किसी विलंब के, जो भी फंड्स, जो भी पैकेजेस देना चाहते हैं वो आए, ताकि व्यापारियों में, नागरिकों में एक ट्रस्ट पैदा हो। और शायद वो जो ट्रस्ट और वो जो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, मुझे लगता है कि वो शायद उनको एक कदम आगे ले जाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर रेणुका पूछ रही हैं, वी ऑल नो दैट देयर इज नो फिक्स्ड लास्ट डेट ऑफ कोरोना पैंडेमिक, व्हाट डू यू एडवाइज हाउ टू कंटिन्यू विद बिजनेस processes and revive the economy even during lockdown period? मैं मानता हूं कि हम लास्ट डेट नहीं बोल सकते हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। वहां जी पर एक समय खबर आई कि पूरी तरह से कंटेन हो गया।
लेकिन फिर कुछ केसेस कोरोना वायरस के सामने आने लगे, तो इसलिए अभी अंतिम तिथि बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लॉकडाउन से अगर राहत हमें नहीं मिलेगी कुछ माने में, कुछ जी। एस्पेक्ट्स में, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल रसातल में पहुंची गई है और भी ज़्यादा तेजी से जाएगी। और भी ज्यादा तेजी से जाएगी। राइट। वीरेंद्र गोयल जी पूछ रहे हैं कि क्या ये 1,71,00,000 करोड़ का जो पैकेज था वो महज एक दिखावा था क्या? देखिए उसमें तो हम उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो बातचीत है वो बिल्कुल खाली क्रिटिकल रहे, शायद जी। कंस्ट्रक्टिव हो तो बेहतर होगा। जी। लेकिन वो क्या था कि उसमें बहुत सारी जो ऑलरेडी बजटेड कमिटमेंट्स थी सरकार की, उसको उन्होंने पहले खर्च करने का तय कर दिया, फ्रंट लोडिंग जिसको कहते हैं। ओके। और उसको सबको एक पैकेज बना के कह दिया कि हमने 1,71,000 करोड़ का ये पैकेज बना दिया है रुपए का। जी। और सब लोगों ने धीरे-धीरे सब लोगों को पता चल गया कि इस पैकेज में कोई जान नहीं है। इसलिए मैं एक बड़ी राशि की बात कर रहा इसलिए आप कह रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 लाख हूँ। करोड़ रुपए अगर लाया जाए पैकेज तो वो लोगों को हेल्प कर सकती है।